हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नाम किस तरह दिया जाता है या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और जेड नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर हम देखें यहाँ पे हमने दो लेटर यूज किए ई और जेड, ये दोनों के दोनों जर्मन वर्ड्स है। ई और जेड दोनों के दोनों हमारे पास जर्मन वर्ड्स हैं। ई जेड, ये भी हमारे पास जर्मन वर्ड है। ई जर्मन वर्ड, ये कहां से माफज किया गया है? ये बना है एंटगेगन। अगर इसका मीनिंग देखा जाए इंग्लिश में कि इसका मीनिंग क्या है, जर्मन वर्ड्स हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब है ऑपोजिट। और उर्दू में हम ऑपोजिट को कहते हैं मुखालिफ, जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो या मुखालिफ हो। अब इसके बाद आ जाते हैं जेड। जैसा कि मैंने कहा कि जेड भी जर्मन वर्ड ही है, ये भी हमारे पास जर्मन वर्ड है। और ये कहां से निकला है? ज़ुसामैन वर्ड से निकला है। और इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में? इसका मीनिंग होता है टुगेदर। ये इंग्लिश में इसका मतलब है। ईजेड नोमेनक्लेचर की अगर बुनियाद देखी जाए, जिस चीज पर ईजेड पूरे के ऊपर नोमेनक्लेचर बुनियाद रखता है, वो है तीन साइंटिस्ट ने प्रायोरिटी ऑर्डर दिया था, कॉन, इनग्रम और फ्रीलोग। और इन्हीं तीन साइंटिस्ट के नेम पर इसको कहते हैं कॉन, इनग्रम, फ्रीलोग प्रायोरिटी ऑर्डर्स रूल्स। चांद को रूल्स बनाए थे, वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हमें किसी भी कंपाउंड का नाम देना हो। इसकी बेस किस पर थी? बुनियाद अगर देखा जाए वो प्री इनग्रम, कॉन, इनग्रम, फ्रीलोग प्रायोरिटी रूल्स। इसकी बुनियाद थी कॉन एक लैदा साइंटिस्ट था, इनग्रम लैदा साइंटिस्ट था और फ्रीलोग एक लैदा साइंटिस्ट था। प्रायोरिटी रूल्स, इनका प्रायोरिटी रूल्स पर इसकी बुनियाद थी। अगर इसके प्रायोरिटी रूल्स की बात की जाए ना, तो सबसे अहम एक रूल है जो कि पूरे का पूरा इजेड नोमेनक्लेचर तकरीबन सारे के सारे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। वो रूल क्या है हमारे पास? उस रूल के मुताबिक कहता है ऐसा एटम जिसका एटॉमिक मास हाई हो, उसको हम हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। अच्छा, प्रायोरिटी का मतलब क्या है? व्हाट्स प्रायोरिटी? मुझे कहते हैं जी वो इंसान मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, यानी किसी चीज को पहले नंबर पे रखना, वो प्रायोरिटी है। मैं कहूं आपको कौन सी चीज पसंद है, दो चीजों का नाम बताऊं या दो शख्सों का नाम बताऊंगा, ये बंदा, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? आप कहेंगे ये वाला मेरा फेवरेट है। आपने कहा ये वाला मेरा फेवरेट है, आपने उस बंदे को उसमें प्रायोरिटी दी, तरजीह देना। अब यहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था कि हमारे पास जिस एटम का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। ये क्या था हमारे पास? इसके ऊपर पूरे का पूरा आपका नोमेनक्लेचर बेस करेगा। द एटम हैविंग हाई, वो एटम जो करके हाई एटॉमिक मास है, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर। ऐसा एटम जिसका एटॉमिक मास हाई है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी हाई होगा। ये था रूल।
और इस रूल्स को आपने जहन के अंदर बिठा लेना है। आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस एटम का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा। इतनी सी बात है। अगर आप इतनी सी बात जहन में रख लेते हैं, इजेड नोमेनक्लेचर पूरे का पूरा आपको समझ आ जाएगा कि आपने इजेड नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड को देना हो तो किस तरह दे सकते हैं। जब चाहते कॉमन एटम्स की यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर लिखने लगा हूं, तो कॉमन एटम कौन से है हमारे पास? सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं आयोडीन को, फिर आ जाती है ब्रोमीन, फिर आ जाती है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद हमारे पास आ जाती है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। मैं चंद एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा, इसके अलावा बहुत सारे और एटम्स पाए जाते हैं। तो ये आपने सिर्फ एक बात को जहन के अंदर रखना है कि जिस एटम का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए आयोडीन का सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, और सबसे कम हाइड्रोजन का है। इसका एटॉमिक मास होता है 1, जबकि आयोडीन का सबसे ज्यादा है। सही है। अब हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, चांद एग्जाम्पल लिखेंगे, उनका नेम दे के देखें किस तरह इजेड नोमेनक्लेचर हम देते हैं। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम लिखने लगे हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल्स, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आपने इसका नोमेनक्लेचर बताना है कि इजेड नोमेनक्लेचर क्या होगा। यहां पर मैंने लगा दिया CH3 I क्लोरीन हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए। सही है। अब आपने जब नोमेनक्लेचर देना है ना, एक बात जहन के अंदर रख लेनी है, सबसे पहले एक कार्बन एटम को आपने छुपा लेना है। सिर्फ इस कार्बन एटम पर जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं ना वो देखना है। 2 ग्रुप लगे हुए हैं, आपने इन दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है। असल में देखा जाए ना, क्लोरीन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, इसका 35.5 होता है, जबकि हाइड्रोजन का होता है 1। इससे हम कहेंगे क्लोरीन का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है। जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा हो आपने इसके साथ लिख देना 1, और जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर कम हो उसके साथ 2 लिख देना। आपने इस कार्बन का काम कर दिया, आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसके ऊपर हाथ रख लेना है। अब इस कार्बन को देखना है कि इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। यहां पर अगर देखा जाए इस कार्बन पे भी 2 ग्रुप मौजूद हैं। आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है बानिस्बत कार्बन का। आपने सिर्फ यहां पे गौर करना है उस एटम पर जो कि डायरेक्टली अटैच हो उस कार्बन एटम से, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, सिर्फ उस एटम की बात करनी है। यहां पे देखा जाए तो कार्बन हमारे पास डायरेक्टली अटैच है। सो कार्बन का प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर आयोडीन का है। इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे, इसके साथ 1 लिख देंगे और इसके साथ 2 लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं तो यहां पे इस कार्बन के साथ प्रायोरिटी ऑर्डर अपर पोजीशन पे 2 है, यानी कि जो दूसरे नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज है, और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे सारे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर वाले यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है। मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर जिसका कम है वो ऊपर वाली साइड पे है, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है वो नीचे वाली साइड पे है। इसलिए हम इसका नाम देते वक्त हम वर्ड जी यूज करेंगे। जी का मतलब कहता है टूगेदर, टूगेदर यानी कि नीचे नीचे दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, वो ऊपर ऊपर दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। सही। इसलिए मैंने जब इसका नेम देना है ना तो सबसे पहले वर्ड जी यूज कर लेना है। चले जी, मैंने वर्ड जी यूज कर दिया। जी का वर्ड यूज करने के बाद बाकी नोमेनक्लेचर के रूल्स सारे के सारे अल्केन के नोमेनक्लेचर के रूल्स की तरह। अगर आपको अल्केन्स के नोमेनक्लेचर आता है ना, उसके रूल्स वगैरह आते हैं, तो आप इसका भी नोमेनक्लेचर इजीली लिख सकते हैं। उसके रूल्स क्या है कि आपने उस साइड से कार्बन एटम काउंटिंग स्टार्ट करें जहां से नंबर ऑफ यहाँ पे डबल बॉन्ड करीब आ जाए। अगर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड करीब है, अगर यहाँ स्टार्ट करता हूँ डबल बॉन्ड दूर है, मैं नंबरिंग यहाँ स्टार्ट कर लूँ। यहाँ पे 1 लिखा, 2, 3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है। नंबर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं, 1 क्लोरो, 2 आयोडो, और इसके बाद आपने आ जाना है डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएं। डबल बॉन्ड मौजूद है 1 पे, 1, और टोटल कार्बन है 3,
प्रोप वर्ड लिखेंगे, प्रोप, PROP। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और एल्कीन का जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो लास्ट में आपने ENE वर्ड यूज करना है, ईन, प्रोपीन। ये देखिए, इस कंपाउंड का हमने नेम दे दिया। अगर मैं इसको सिस ट्रांस के हवाले से देखा जाए, सिस ट्रांस के हवाले से हम इसको देखें कि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब ये बता नहीं सकते ये सिस है या ट्रांस है, इसलिए सिस ट्रांस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो महदूद था, थोड़े से कंपाउंड के लिए था। अगर दो ग्रुप ऊपर सेम आ जाए या नीचे सेम आ जाए, ऑपोजिट साइड पे आ जाए, वहां पर सिस था, ट्रांस है। लेकिन यहाँ पे सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट देखें, चंद कंपाउंड में यूज होगा, उनकी भी एग्जाम्पल देख लेंगे, लेकिन सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट चंद कंपाउंड के लिए। इसलिए हमें कोई ऐसे नोमेनक्लेचर चाहिए था कि जिसमें हर एक चीज वाज़ेह हो, वो EZ नोमेनक्लेचर हम इसलिए ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए शो करते हैं। फिर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेकंड है हमारे पास, मैंने क्या किया, दरम्यान में कार्बन एटम और साइडों पे यहां पे मैंने लिख दिया OH, यहां पे CH3, CH3H। मैंने तो इस कंपाउंड का नाम लिख के दें किसके लिहाज से, EZ नोमेनक्लेचर के लिहाज से। सबसे पहले मैंने देखा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो कर पाता है, तो क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और एक सिमिलर कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप, सिमिलर कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप मौजूद है। अब मैंने ये देखना है कि इस कार्बन पे हाथ रख लेना आपने, सबसे पहले इस पे देखना है कि जो दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका पीरियोडिक ऑर्डर क्या है। कार्बन पहले आता है, हाइड्रोजन बाद में आता है, चेक कर ले, कार्बन पहले हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, इसलिए हम इसको हाई पीरियोडिक ऑर्डर में रखा है, इसको हम रखा है लो पीरियोडिक ऑर्डर में। बात कर लेते हैं यहां की, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कार्बन का 12, इसलिए ऑक्सीजन को मैंने हायर पीरियोडिक ऑर्डर में रखा है और इसको लोअर पीरियोडिक ऑर्डर में रखा है। अगर यहां पर मैं गौर करूं ना तो सेम हायर पीरियोडिक ऑर्डर वाले ऊपर ऊपर पाए जा रहे हैं, लोअर पीरियोडिक ऑर्डर वाले नीचे नीचे मौजूद है। इसलिए मैं वर्ड Z यूज करूंगा, Z का मतलब है टुगेदर, इकट्ठे पाए जा रहे हैं, हायर पीरियोडिक वाले ऊपर, लोअर पीरियोडिक ऑर्डर वाले दोनों के दोनों नीचे हैं, इसलिए मैं वर्ड Z ही यहां पे इस्तेमाल करूंगा। ये मेरे पास वर्ड Z। अब नेम देने लगा हूं। नेम देने के लिए आपने स्टार्ट करना है जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। यहां पे मैंने काउंट करना स्टार्ट किया, 1 2 2 पे पाया जा रहा है, 1 2 2 पे, दोनों साइडों से बराबर है। अगर दोनों साइडों से बराबर है, दूसरी चीज देख लेनी है जहां से सब्स्टिट्यूट करीब हो। यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूट करीब है, इसलिए हम नेमिंग इस साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पे नेमिंग देने लगे, ये 1 2 3 4। ये क्या बनेगा हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी 4 हमारे पास कार्बन एटम है, ब्यूट ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड इसे ईन वर्ड यूज कर देंगे। और सॉरी, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, इसे 2 पे आपने लिख के पोजीशन भी बता देंगे। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल मैंने ले ली, ये वाली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे मैंने लिख दिया CH3, यहां पे लिखा NH2, यहां पे मैंने लिख दिया I, और यहां पे OH लिख दिया। मैं कहता इस कंपाउंड का नेम लिख के दें, ये क्या बनेगा। सबसे पहले वही काम है जी, आपने यहाँ पे हाथ रखना है, इसका कंपाउंड का प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से 1 या 2 लिख देना है। जिसका हाई प्रायोरिटी ऑर्डर होगा उसके साथ 1, बाकी के साथ 2। चलिए, मैंने देखा आयोडीन का प्रायोरिटी ऑर्डर हाई है ऑक्सीजन की निस्बत, मैंने इसके साथ 1 लिखा, इसके साथ 2 लिख दिया। सिमिलर आपने काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास एक नाइट्रोजन है, दूसरा कार्बन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, कार्बन का होता है 12, इसलिए नाइट्रोजन जो ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है,
ये प्रायोरिटी ऑर्डर के हवाले से हाई में है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा। जब आपने ये काम कर लेना, अब आपने नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने देखना हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले ग्रुप कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। इस कार्बन में अगर देखूंगा ऊपर पाया जा रहा है, इस कार्बन में देखा तो नीचे पाया जा रहा है, मतलब ऑपोजिट साइड पे पाए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन जहां पे ऑपोजिट साइड में पाए जाएं सिमिलर ग्रुप और सिमिलर प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप, तो उसके लिए हम वर्ड ई यूज करेंगे, क्योंकि ई का मतलब भी ऑपोजिट है, मुखालिफ। यहां पे ऊपर पाया जा रहा है, यहां पे नीचे पाया जा रहा है, इसलिए मैं यहां पे वर्ड ई यूज करता हूं। अब आपने वर्ड ई यूज कर लिया, नेक्स्ट काम इजी है, आपने इसका नोमेनक्लेचर लिखना है। यहां पे आ जाएगा 1 2 3, कार्बन की नंबरिंग दे दी है। अब यहां पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, एक अमाइनो। सबसे पहले अमाइनो के बारे में बताएंगे, 2 अमाइनो, इसके बाद 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, और लास्ट में आ जाएगा 1 प्रोपीन। इसके बाद मैं अगर आपसे कहूं तो इस कंपाउंड का नेम लिख के दिखाएं। ये लास्ट वाला एग्जांपल है, यहां पे है मेरे पास CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे CH2 CH3, यहां पे मैंने लिख दिया NH2। मैं कहता हूं इस कंपाउंड का नेम लिख के दें। आपने सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो कंपाउंड शो करते हैं उसकी 2 कंडीशन हमने पढ़ी हुई है। उनकी 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, उनके दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, वो कंपाउंड फ्रीली रोटेट ना कर पाए। यहां पहली कंडीशन तो पूरी है जी, 2 कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में कहता है कि एक ही कार्बन एटम पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। वो चेक कर लेते हैं। इस कार्बन में देखा यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। इस कार्बन में देखा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल। इस कार्बन पे सेम ग्रुप आ रहे हैं। जब इस कार्बन पे सेम ग्रुप आएंगे तो हम कहेंगे ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाता तो इसके लिए EZ नोमेनक्लेचर भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि EZ नोमेनक्लेचर है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए। तो इसके लिए हम EZ नोमेनक्लेचर यूज नहीं करेंगे। इसका सिंपल नेम होगा। सिंपल नेम आपने यूज करने हैं एल्कीन के रूल्स, इसका नेम लिख देना है। चलिए इसका नेम भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास आपने नंबरिंग स्टार्ट करें जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। यहां से डबल बॉन्ड करीब है, मैंने क्या किया 1 2 3 4 5। मैंने देखा 3 पे और 2 पे सब्स्टिट्यूट लिखे हैं, एक मिथाइल लगा हुआ है और एक अमाइनो। पहले मैं अमाइनो के बारे में लिखूंगा, 3 अमाइनो 2 मिथाइल, और लास्ट में आ जाएगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है 2 पेंटीन। ये सिंपल नेम होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है EZ का तो आपने E का वर्ड यूज करना है Z का, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं है तो हम इसका नेम सिंपल वर्डिंग में देंगे, सिंपल एल्कीन के रूल यूज करें। ये था हमारे पास आज का टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मैं फिर एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि इस वीडियो में है वो ये है कि जिन एटम का एटॉमिक मास हाई होगा उनको आपने हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पर रखना है, और जिन एटम का एटॉमिक मास कम होगा उनको आपने लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर पर रखना है। ये आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये वाली बात आपके जहन में है तो आप हर एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।